नमस्कार। आप रिपब्लिक इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार झा। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार तो देखी ही होगी, जिसमें काफ़ी फेमस डायलॉग है, मेरा बाप चोर है। दरअसल महाराष्ट्र में यही डायलॉग अभी काफ़ी प्रसिद्ध चल रहा है, मेरा बाप चोर है। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखे गए इस डायलॉग की तुलना संजय राउत अब शिंदे गुट से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत अभी हाल फिलहाल में ही जेल से आज़ाद हुए हैं, यानी उन्हें हिरासत से बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद संजय राउत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा फिर से कायम कर सके, जिसको लेकर वो लगातार एक पर एक बीजेपी और शिंदे विरोधी बयान देते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नासिक के दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार की एक डायलॉग की तुलना शिंदे गुट से की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से और शिंदे गुट से संजय राउत काफ़ी खपा रहते हैं और अब संजय राउत के पास हमला करने के लिए कोई वजह नहीं है, तो वो इन मुद्दों को वजह बनाकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरी अपने दाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार संजय राउत को क्यों पड़ गई है फिल्म की ज़रूरत, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। खैर, बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और प्रमुख नेता संजय राउत नासिक के दौरे पर गए हुए हैं। अपने नासिक दौरे में संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के खिलाफ वो जमकर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना 100 सर वाले रावण से किए जाने पर मोदी ने आंसू के लिए कहा कि ये मेरा नहीं, ये मेरे गुजरात का अपमान है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जाने पर महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता है क्या? ये संजय राउत ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने शिंदे गुट के नेताओं की तुलना करते हुए अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार जो कि खोखे की तरह से काम कर रही है, शिवसेना से बाहर हो गए हैं, वो गद्दार है। उनके माथे पर गद्दार लिखा हुआ है। यह कलंक हमेशा ठीक उसी तरह से लग गया है जैसे फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखा हुआ था, मेरा बाप चोर है। जब इनके रिश्ते को और इनके बच्चों को, इनके पत्नी को लोग यही कह के कहते होंगे कि ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। संजय राउत ठाकरे गुट की शिवसेना के संगठन का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए नासिक दौरे पर गए थे। साथ ही में वो संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह देते हैं कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके सही जवाब मुझसे पूछो और मुझे इसका सही अंदाजा रहता है। मेरे पास इसकी पक्की खबर है कि जल्द ही शिंदे गुट में विस्फोट होने वाला है, उस कैंप में फूट पड़ने वाली है। हालांकि संजय राउत ने इस संबंध में कोई हिंट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंट क्यों दूं, जब विस्फोट होगा तो सबको पता चल जाएगा। संजय राउत ने कहा कि जो लोग चले गए हैं वो फिर से चुनाव कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन यह महाराष्ट्र की राजनीति है, यहाँ अगर आप बाहर होते हैं तो आपसे फिर आपकी सत्ता छीन ली जाती है। अब संजय राउत के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में शिंदे गुट भी क्यों शांत रहे? और महाराष्ट्र की राजनीति में बार पलटवार तो चलती ही रहती है और राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। संजय गायकवाड़ ने कहा कि पिक्चर की बात मत करो, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल में गद्दार तुम हो। हमें जनता ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के लिए वोट दिया था, तुमने सत्ता की सियासत में, सत्ता की लोभ में हमसे गठबंधन तोड़ा और गठबंधन तोड़ने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। आपने गद्दारी की है, हमने क्रांति की है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग पिक्चर तक रहने दो, जनता का जो फैसला है वो हम स्वीकार करेंगे। जनता की नज़र में तो आप शिवसेना की लुटिया डुबो रहे हो। संजय ससिराट ने कहा कि लगता है संजय राउत के पागल कुत्ते ने काट लिया है, तभी वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर वो जेल से बाहर आए और जेल के अंदर रहे तो शायद उसकी वजह से भी उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत नासिक में आए हैं, हमारे लिए अवसर दे के जाएंगे। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के कार्यकर्ता ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में चले जाते हैं। अब शिंदे कोर्ट केस पर पलटवार उद्धव ठाकरे को काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हीं के विधायक, उनके कार्यकर्ता उनके साथ छोड़ के जा रहे हैं और जो बचे हैं वो फालतू का बयान दे रहे हैं, इससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि आप शिंदे गुट को नीचा दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्यों उद्धव गुट बार बार शिंदे गुट के खिलाफ हमलावर रहता है।
खैर चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोलते हैं, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे और राउत को लपेटे में ले लिया और उनका कहना है कि विपक्ष सरकार के अच्छे कामों को हजम नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके विरोधी और उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। सीएम शिंदे की यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने सवालों पर चुप्पी तोड़ी। सवाल उठाए जाने पर पृष्ठभूमि सामने आई। आपको मालूम हो कि कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने समय का आदर्श करार दिया था। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक शुरू हो गई थी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोल रहा था कि आखिरकार जितने भी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ही करती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कैसे भगत सिंह कोश्यारी ने ये बयान दे दिया था। विपक्ष ने शिंदे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जारी सीमा विवाद के बीच दूसरी तरफ ध्यान देने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने गृह क्षेत्र थाने में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि मुझे और राज्य सरकार को बदनाम करने की होड़ चल रही है और हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम शिंदे का कहना है कि सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों को ऐसे लोगों के लिप्त लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो इस तरीके के कार्यों में लिप्त है। बाला साहबची शिवसेना गुट के नेतृत्व करने वाले शिंदे ने कहा कि अगर वो अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब शब्दों से नहीं देंगे, बल्कि ये उनके काम से सबको अब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसी विशेष परियोजना का नाम लिए बगैर कहा कि उद्योग रातों रात यूं ही राज्य से बाहर नहीं चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को लाने में बहुत सारी योजनाओं का काम शामिल होता है। हाल ही में एक बड़ी परियोजना महाराष्ट्र में आई थी और कई परियोजना जल्द ही महाराष्ट्र में आएगी। अब इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री शिंदे कह देते हैं, लेकिन हकीकत है कि विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। दरअसल शिंदे का बयान तब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र से टाटा एयरबेस का जो इन्वेस्टमेंट होना था वो गुजरात शिफ्ट हो जाता है, जिसको लेकर वो सबके सामने आते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि आने वाले समय पे ऐसे और भी इन्वेस्टमेंट होंगे जो महाराष्ट्र में होगा, तो महाराष्ट्र के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सत्तारूढ़ अच्छा काम कर रही है तो क्यों विपक्षियों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि संजय राउत को हमला बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता है, जो वो फिल्मों का सहारा लेने लगे हैं। और आखिरकार अगर आप हमला बोलते में तो एक मुद्दे पे आइए जिससे आपको जनता का समर्थन भी प्राप्त हो। पता चले कि अभी आपको आपके विधायक, आपके एमएलए, आपके सांसद आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपको महाराष्ट्र ही छोड़ना पड़ जाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर चलते हैं और मिलेंगे अगली किसी बड़ी वीडियो में बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।